हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का क्लास 10th का इंग्लिश पेपर। सिंपल इंग्लिश पेपर ऑफिशियल है। ओके, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में ओलंपियाड का पेपर आता कैसे है यूनिफाइड वाला। आइए देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखिए, पैक पैक तो गड्डी होता है, ठीक है, पैक नहीं हो सकता। लिटर, लिटर का मतलब कूड़ा करकट होता है, ये भी नहीं हो सकता। ट्रूप का मतलब होता है सैनिक, ये भी नहीं हो सकता। तो जू क्या होगा? राइट आंसर। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स एट टुगेदर फॉर्म ए वाइल्ड। जू में क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है किसका? वाइल्ड एनिमल्स का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। एक मिनट, हाँ। ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ही मतलब वह कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, ही सॉल्व द प्रॉब्लम ही हिमसेल्फ। ओके, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। ओके, अब तो देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट द टेंस ऑफ ए वर्ब टू फिल द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर जो हम नाउन में एस या ई एस ऐड कर दें तो क्या बन जाता? प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर जो वर्ब में यस या ई एस ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ओके, और एक और सब जो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो देखिए, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अर्थ की बात कर रहा है। किसकी? अर्थ की। अर्थ कैसा है? सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब देखिए, कीप का सिंगुलर क्या होगा? कीप्स होगा। क्या? कीप्स। और एक बात और, तो ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट आंसर। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो इथर्नल है, क्या है? इथर्नल, ई टी एच ई आर एन ए एल। इथर्नल का मतलब शाश्वत होता है, मतलब हमेशा वो चीज़ होता रहता है। तो हमेशा वो किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो देखिए, ये हमेशा होता है ना, मतलब पृथ्वी आसमान में तैरती रहती है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता, ये फ्यूचर में ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखो, श्रेया इन मुंबई वेन द सुनामी आकर। ठीक है, ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, जब भी वेन से, वेन के बाद, ओके, वेन के बाद अगर जो पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट हो, ओके, तो इससे पहले वाला क्या होता है? हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखो, select the options which transform of the given sentence correctly. You have to finish your work first. Okay, your work first, you should remember it. इसके alternative, you have to find the alternative sentence to it. You should remember that you have to finish you work first. Okay, you should remember first, ये गलत नहीं हो सकता। ओके, यू शुड फर्स्ट रिमेंबर डेट यू विल, गलत, इसमें कोई विल है ही नहीं। यू शुड रिमेंबर डेट यू विल शुड डेट फर्स्ट यू वुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, the book is missing, we will have to give you a new book. Okay, the alternative sentence is, the book is missing and we have to give you a new book. No, this cannot be the answer. Why? Because
द बुक इज मिसिंग एंड we have to give a new book. No, this cannot be answer. Since the book is missing, we we will have to give you a new book. Okay. तो ऑप्शन नंबर रीजन बता रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ओके. द बुक इज मिसिंग, ए भी रीजन नहीं बता रहे हैं, ए भी नहीं बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. इनामेट, देखो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील. ओके, ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील. टू एलोबरेट अबाउट का मतलब है किसी के बारे में एक्सप्लेन करना. टू इम्फेसाइज ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना. टू प्रोड्यूस शो समथिंग. ओके, इमानेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग शो और शो समथिंग मतलब किसी चीज़ को अच्छे से दिखाना, निकालना. ओके, प्रोड्यूस करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द इमानेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. एक्सपेंड. व्हाट? एक्सपेंड. एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, ठीक है, स्प्रेड होना. तो कंट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, सेम वर्ड. इम्प्लेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. इनप्लांट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो कंट्रेस्ट या कंट्रास्ट होगा, तो कंट्रास्ट भी नहीं होगा, ठीक है. इस ए भी नहीं होगा, तो कंट्रैक्ट इसका रियल आंसर होगा. कंट्रैक्ट. ओके, सीखो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड विच इज क्लोजर इन द मीनिंग टू एंग्यूज. एंग्यूज का मतलब होता है दर्द सहना. क्या? दर्द सहना, ठीक है. इसको पकड़ लीजिएगा, इससे भी मीनिंग पता चल जाएगा, लेकिन बता दें मैं. सीवियर मीनिंग, सीवियर पेन. सीवियर पेन का मतलब क्या होता है? घातक दर्द, वही दर्द सहना. तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीवियर पेन. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ हाउ डज म्यूजिक अफेक्ट द माइंड. मतलब म्यूजिक गाना जो है तो माइंड को कैसे प्रभावित करता है. इम्प्रूव स्लीप, स्लीप दिलाता है. रिड्यूस पेन, पेन कम करता है. रिफ्रेश, हमको रिफ्रेश करता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी सही है. इम्प्रूव भी करता है स्लीप को, रिड्यूस पेन करता है, रिफ्रेश करता है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ द फाइब्रोलाइसिस. फाइब्रोलाइसिस एक है जो अधिकतर पेन और घबराहट से रिलेटेड होता है. तो इसका सिम्टम क्या हो जाएगा? पेन एंड स्टफनेस. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड्स. व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वर्सन. वर्सन का एंटोनिम्स बताना आपको. वर्सन का मतलब होता है बदतर कर देना, बिगाड़ देना. तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अच्छा करना. तो अच्छा करना किसका मतलब होता है? इम्प्रूव का मतलब. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी. ओके. नाउ व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द थेरेपी. थेरेपी, देखिए जब भी लास्ट में वाई आए और एक कॉन्सोनेंट हो तो इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं? पी को वैसे ही और इसको आई, वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 13 का बी. ओके. नेक्स्ट वन देखिए. इन इंटरेक्टिव इंग्लिश है, बातचीत वाली. ओके. सिलेक्ट द मोस्ट appropriate ऑप्शन, यू आंसर. रामू, हाय जॉन, हाउ डू यू डू. रामू जॉन से पूछ रहा है. हाय जॉन, हेलो जॉन, हाउ हाउ डू यू डू, आप कैसे हो. ओके. तो जॉन क्या बोलेंगे? द सेम हियर, नहीं, ये तो बोलेंगे नहीं. थैंक्स, इट इज़ फाइन, यस, ये हो सकता है. हाय रामू, ये भी नहीं बोलेंगे. हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, गलत है. अब देखिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो आप ऐसे बोलोगे कि हाँ हम भी वैसे ही हैं, गलत है ना. हाय रामू, ये भी गलत. हाउ डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, ये भी गलत है. पहले उसका आंसर दोगे, उसके बाद कुछ पूछ सकते हो. ओके, दैट इज़ द मैनर. तो 14 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन. मीनल, हाय राम, हाउ डू यू लाइक इन द USA सम. वेल मीनल, आई लाइक इट हेयर इन इंडिया. ओके. देखिए USA जब भी यूनाइटेड आ जाए, क्या आ जाए? USA का मतलब क्या होता है? USA का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UNITED, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ओके. तो यूनाइटेड से पीछे हमेशा द लगता. क्या लगता? द लगता. लेकिन इंडिया के पीछे कभी भी द नहीं लगता. ओके, ये बात हमेशा याद रखिए. तो देखिए यहाँ पे USA के पीछे तो द लगेगा, यानी फर्स्ट वाले में द होगा, तो ए वाला नहीं हो सकता. फर्स्ट वाला देखिए
ए वाला हो सकता और ए वाला हो सकता। अब देखिए इंडिया के पीछे आगे तो दो नहीं लगेगा, तो ए वाला भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।